इस साल देश में सोने की खपत 5 साल के मिनिमम लेवल पर पहुंचने वाली है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक इसकी वजह गोल्ड की रिकॉर्ड ऊंची कीमतें हैं, जिन्होंने ज्वेलरी खरीदारों के हौसले पस्त कर दिए हैं। हालांकि निवेश के लिए सोने की डिमांड में ऊंचे दाम के बावजूद थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली। डब्ल्यूजीसी की रिपोर्ट में क्या कुछ है, चलिए आपको आंकड़ों के साथ पूरी खबर बताते हैं। देखिए, डब्ल्यूजीसी के मुताबिक इस साल भारत में सोने की खपत 600 से 700 मीट्रिक टन के बीच रहने का अनुमान है। यानी 2020 के बाद सबसे कम खपत 2025 में होगी, जो पिछले साल के 802.8 टन से 25% तक कम है। सोने की कीमतों में लगातार इजाफा इस गिरावट की बड़ी वजह है। आंकड़ों के मुताबिक जून में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,01,078 रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी। इस साल अब तक कीमतों में 28% का उछाल आया है, जबकि 2024 में सोना 21% महंगा हुआ था। इस महंगाई का असर अप्रैल जून के आंकड़ों में साफ नजर आ रहा है, क्योंकि बीती तिमाही में भारत की सोने की खपत अप्रैल जून 2024 के 149.7 टन से 10% घटकर 134.9 टन रही, जबकि ग्लोबल गोल्ड डिमांड 3% बढ़कर 1,249 टन पर पहुंच गई। इस दौरान भारत में ज्वेलरी डिमांड 17% गिरी, लेकिन निवेश की मांग में 7% की बढ़ोतरी हुई। कीमतों के आधार पर बात करें तो सोने की मांग अप्रैल जून में 30% बढ़कर करीब 1.22 लाख करोड़ रुपए हो गई, जबकि 2024 में इस दौरान ये 93,850 करोड़ रुपए थी। ज्वेलरी की डिमांड घटने के बावजूद गोल्ड निवेश के लिए एक मजबूत ऑप्शन बनकर उभर रहा है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में ट्रेड टेंशन, अमेरिकी पॉलिसी में बदलाव और जियोपॉलिटिकल टेंशंस ने सोने को अट्रैक्टिव बना दिया है। यही वजह है कि 2025 की पहले छमाही में सोने की कीमतों ने 26% की छलांग लगाकर बाकी एसेट क्लास को पीछे छोड़ दिया। इस बीच भारत में गोल्ड ईटीएफ की डिमांड तेजी से बढ़ी है। डिजिटल इंडिया के दौर में यह निवेश का लोकप्रिय ऑप्शन बनता जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक जून में गोल्ड ईटीएफ में 20.81 अरब रुपए का निवेश हुआ, जो 5 महीने का हाईएस्ट लेवल है। दूसरी तरफ बार और कॉइन में भी निवेश बढ़ गया। डेटा के मुताबिक दुनिया भर में अप्रैल जून में बार और कॉइन निवेश 11% बढ़कर कुल 360 टन पर पहुंच गया। इसमें चीनी निवेशक 115 टन के साथ सबसे आगे रहे हैं। डब्ल्यूजीसी के मुताबिक जुलाई सितंबर तिमाही में भारत की सोने की डिमांड पिछले साल से कम रहने का अनुमान है। पिछले साल जहां इंपोर्ट ड्यूटी घटने से खरीदारी बढ़ी थी, वहीं इस बार कीमतों का दबाव गोल्ड की डिमांड पर हावी है। लेकिन सोने की चमक निवेशकों को अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो रही है, क्योंकि वो इसे सुरक्षित और भरोसेमंद ऑप्शन मान रहे हैं। वैसे आपके शहर में सोना क्या भाव चल रहा है? क्या आपको भी लगता है सोने की बढ़ती कीमतें जेब पर भारी पड़ रही हैं, या निवेश के लिए एक बेहतरीन मौका बन रही है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन जाते जाते जरूरी जानकारी, हमने आपके सामने सिर्फ आंकड़े रखे हैं, वो भी रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट ओपिनियंस के आधार पर। अगर आपको किसी भी एसेट क्लास में निवेश करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। बिस्तक की आपको ये सलाह है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।